नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। बच्चों, अभी तक हमने गॉस के सभी अनुप्रयोगों को देख लिया है। अब हम बात कर रहे हैं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से भी जाने रहेंगे तो आपके लिए बेहद अच्छा होगा। देखिए होता क्या है बच्चों कि हम इससे पहले एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का तो भैया हम डेरिवेशन कर भी चुके हैं। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को गॉस के नियम से करना चाहें, गॉस के नियम से करना चाहें बेटा, कि एक गॉस के अनुप्रयोग से अगर हम ये देखें कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाएगी, तो किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि मान लिया कि हमारे पास कोई एक बिंदु आवेश क्या है बेटा, क्यू है। एक बिंदु आवेश है क्यू, जहाँ से हमें एक बिंदु है जो कि ये है पी। एक बिंदु है क्या बेटा, पी, और यहाँ से हमें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, या विद्युत क्षेत्र की ज्ञात करनी है। तो किस प्रकार से हम इसको ज्ञात करेंगे, देखिए देखिए बेटा, कि अगर यहाँ से हम इसको ज्ञात करना चाहते हैं विद्युत क्षेत्र की गणना, तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सीधा सीधा हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या हम करेंगे बेटा, मान लेंगे। कितना मान लेंगे बेटा, आर। ये जो स्थान है इसे हम ओ मान लेते हैं। ठीक, अब आप जानते हैं अगर ये प्लस क्यू आवेश है, अगर ये प्लस क्यू आवेश है, तो जो क्षेत्रफल की जो भैया दिशा होगी वो तो इधर है ही, ये हमारा डीएस है। तो ये आपका जो डीएस वेक्टर है वो इसी साइड में होगा। अगर ये प्लस क्यू है बेटा, तो ई भी आपकी इसी दिशा में होगी, यानी ई का मान भी इधर होगा। यानी जो यहाँ पे थीटा बनेगा बेटा, वो कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। एकदम क्लियर रहिएगा यहाँ तक कि ये आपका थीटा क्या बनेगा बेटा, 0 डिग्री बनेगा। इस स्थिति में हम क्या देखते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा कि माना, देखिए एकदम इसी तरीके से आप लिखेंगे बेटा जो मैं बोल रहा हूँ, कि माना बिंदु ओ पर, अभी आप ध्यान से बात मेरी सुनिएगा, बिंदु ओ पर स्थित आवेश इस तरीके से स्थित आवेश प्लस क्यू है या माइनस क्यू है, जो भी आप मानेंगे, जिसके कारण जिसके कारण इस तरीके से, जिसके कारण आर दूरी पर जिसके कारण आर दूरी जिसके कारण आर दूरी पर बिंदु पी बिंदु पी बिंदु पी है, जिस पर जिस पर हमें जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, सीधा सीधा ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करना है बेटा, कि यहाँ से यहाँ की दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो इस संदर्भ में हम क्या करेंगे, तो हम अल्पांश लेंगे बेटा। क्या अल्पांश जो है हमारे पास, ये अल्पांश, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अल्पांश डीएस से गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक, गुजरने वाला फ्लक्स। तो अगर अल्पांश डीएस से गुजरने वाला फ्लक्स हम देखें, तो ये क्या हो जाएगा, डी फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ई इंटू डी एस कॉस थीटा। ठीक, ये हो जाएगा। अब कॉस थीटा की वैल्यू कितना है बेटा, जानते ही हैं आप, थीटा का वैल्यू 0 हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस कॉस 0 डिग्री, और ये एक मान हो जाएगा, इससे गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस। तो ये अल्पांश से गुजरने वाला क्षेत्रफल मतलब आपका फ्लक्स था। अब आगे देखते हैं। अतः संपूर्ण संपूर्ण फ्लक्स से गुजरने वाला, अच्छा अतः संपूर्ण पृष्ठ से होगा यहाँ पे, अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक, तो इसे क्या लिखेंगे बेटा, देखिए तो इधर भी आपका समाकलन हो जाता है डी फाई ई का, और इधर भी समाकलन हो जाएगा ई इंटू डी एस का। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, देखिए इसका जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा फाई ई हो जाएगा, और यहाँ पर ई आपका बाहर चला जाता है और डी एस का आपका हो जाता है। ठीक, यहाँ पे डी एस का आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा फाई ई, यहाँ पर ई इंटू, और डी एस का करेंगे तो एस होगा, और एस की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो क्या हो जाएगा बेटा, इसका पूरा एरिया निकाल लिया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे ये हो गया। अब हम क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, कि गाउस
के नियम से, हम ये लिखेंगे कि गाउस के नियम से अब गाउस का नियम क्या कहता है बेटा? गाउस का नियम कहता है कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो एक तो समीकरण आपका एक हो गया, ये आपका समीकरण 2 हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं भैया कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ समीकरण 1 व 2 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा ई इंटू 4πr², ये 4πr² बराबर ये हो गया क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब अगर हम इसे इसके नीचे भेज देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ई बराबर क्यू और ये हो जाएगा 4πr² एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इस तरीके से अब यहाँ पर ई बराबर 1/4πr, हाँ 4π एप्सिलॉन नॉट लीजिए, 4πr² को हम r² को इधर भेज देते हैं तो Q/r², ये क्या हो जाएगा बेटा? Q/r²। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अगर हम एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो हमें इस सूत्र की प्राप्ति हो जाएगी। बात आया समझ में? इस सूत्र की प्राप्ति हो जाएगी और यही हमने इससे पहले भी डिराइव करके जो है देखा था। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हम सवालों को करते चलेंगे तो लास्ट में हमें हमारा ये सूत्र मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।